Assalamu alaikum dear friends, Abdul Khalik is here from Learning Point YouTube channel. What we do here, we share the educational news from Sindh for you. We prepare you for different jobs, we share news advertisements as well. So here's a good news for IBHMs. Gul Lagari, he is a JEST teacher and he is now promoted into HST as well. So sir is he shares very authentic news because he has connections with some people who are working there as a administrator in Sindh Secretariat. So whatever the news he shares, that all is authentic. So he said that coming week inshallah IBHMs will get extension and inshallah they will be confirmed as well. तो IBHM जितने भी हैं हमारे दोस्त उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा 6 मंथ्स का और उसके बाद उनके कंफर्म के लिए भी इंशाल्लाह काम किया जाएगा. And since long I have been receiving calls from NTS teachers as well who were passed in 2013 but they couldn't get seat. They have been calling me now that what will be, because some of a verdict has come into their favor that they will be selected. So and when I went to DO office few days ago, they were also discussing this issue. कुछ लोग जो हैं वो NTS जो टीचर्स हैं वो पास थे यानी 2013 में, लेकिन सीट न होने की वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हुई और अब कुछ कैंडिडेट जिन्होंने केस किया था उनकी सिलेक्शन हो गई है. तो उस हवाले से ये न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं और इसमें जो कुछ माफियाज़ हैं जो कि जॉबलेस कैंडिडेट से पैसे जो है वो निकालते हैं उनके जेबों से, वो भी सरगर्म हो गई है. वो भी आसरे और दिलासे दे रहे हैं लोगों के कि आपने अगर NTS पास किया है तो हमसे राब्ते करें. तो काइंडली आप किसी से भी राब्ता ना करें. NTS में जिन्होंने केस किया था सिर्फ उनको ही जॉब मिला है और जितने भी NTS पास कैंडिडेट हैं ये मुमकिन ही नहीं कि सबको जॉब मिले. अब केस ये है कि उस वक्त हमारी 28 वैकेंसीज़ थी हमारी UC में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 कैंडिडेट जिनका D Pharm कट ऑफ डेट से बाद का बना हुआ था वो यानी रिजेक्ट हो गए. तो उस जगह पर कुछ कैंडिडेट ने कहा कि हमको सिलेक्शन मिल जाए. तो उस हवाले से अगर वहाँ के कैंडिडेट ने केस किया है और कुछ सालों का बाद केस उनके फेवर में आया है कि अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन की वजह से, उस वक्त ये हुआ था कि डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन की वजह से अगर किसी की रिजेक्शन हो जाए तो उनकी सीट को उन्होंने वेकेंट छोड़ दिया. होना तो ऐसे चाहिए था कि अगर किसी के कट ऑफ डेट के बाद का कोई डॉक्यूमेंट है, उसका कोई डॉक्यूमेंट फेक है, उसकी कोई डिग्री नहीं है, उसका डोमिसाइल अगर और एड्रेस मैच नहीं कर रहे तो उनको DRC ने रिजेक्ट तो कर दिया लेकिन उनका जो सीट था उसको फिल नहीं किया. तो इस तरह से 20,000 वैकेंसीज़ थी NTS की उस वक्त और वहाँ जो है वो सिर्फ 15,000 भरी गई. जो 5,000 वैकेंसीज़ थी जो यानी ऑब्जेक्शंस की वजह से खाली हुई थी उनको फिल नहीं किया गया. तो आज भी अगर NTS का ऐसा टीचर जो इस हिसाब से जो है वो रिजेक्ट हो गया, जैसे मैं हूँ, हमारी 28 वैकेंसीज़ थी, अगर जिनको रिजेक्ट किया गया अगर उनकी जगह पे सिलेक्ट किया जाता तो आई वुड बी अ टीचर, PhD टीचर. अब जैसे मुझे कल किसी दोस्त ने कॉल की कि भाई मेरा 40वां नंबर था और 15 वैकेंसीज़ थी तो क्या मेरे चांसेस हैं NTS में. तो इस तरह आपके चांसेस नहीं होंगे. अगर कोई ऐसा आदमी जो जिसके सिलेक्ट होने के चांसेस हों, जिसको अगर सीट मिल जाए, यानी जो D Pharm इशू वाले और जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए तो 2 या 3 जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उनकी सिलेक्शन हो सकती थी अगर वो केस करते. लेकिन अब अगर केस करेंगे तो ये जो फ़ैसला आएगा वो फिर से 8 साल के बाद आएगा. तो मेरे ख्याल में उनको इस NTS जो टीचिंग जॉब है इसके पीछे अपना वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि वो अब दूसरे जो जॉब्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करें. तो उस वक्त NTS में फिर ये हुआ कि मैंने NAB को भी लिखा, मैंने FIA को भी लिखा, मैंने RASU को भी लिखा. उस वक्त RASU इसको मॉनिटर कर रहा था और उसके बाद वर्ल्ड बैंक को भी लिखा कि ये जो है वो हमसे हुआ है कि वेटिंग कैंडिडेट को नहीं बुलाया जा रहा और इतने कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे दुरुस्त. तो उस हवाले से मैंने बहुत लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ. यानी जो DRC है अगर किसी को सिलेक्ट करे किसी को न करे, उनको बहुत सारे पावर हैं. तो अगर DRC किसी को सिलेक्ट कर दे
तो आप नैब के पास जाएं, आप FIA के पास जाएं, आप जो है वो कहीं पर भी जाएं, आप उनको जो है वो अपने जो आपके हुकूक हैं वो आपको फिर बाद में मिलना जो है वो मुश्किल होते हैं। इसलिए मैं आपको अलर्ट करता रहता हूं हर दफ़े कि आप अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर नज़र रखें कि कौन सिलेक्ट हो रहा है, कौन सिलेक्ट नहीं हो रहा, कितनी सीट्स हैं, वेटिंग में कौन कौन है। जो DRC है उसको बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो जिनको सिलेक्ट कर लें तो वही सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर वेटिंग वाले को रखें, वेटिंग वाले को न रखें, तो ये हर जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी अपनी पॉलिसी होती है। तो बाद में अगर आप कोर्ट में जाएं या आप नेब को लिखें, आप FIA को लिखें, इससे पहले बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अपने डिस्ट्रिक्ट में उस पर नज़र रखें। लास्ट में मैं RSU ऑफिस भी गया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें पता है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ भी पड़ी हैं और आपको जो है वो आप वेटिंग में भी हैं, ये पता है हमें, लेकिन अब आप ऐसा करें कि 6 मंथ्स के बाद जून और जुलाई में इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी JEST की, आप उसके लिए जाकर प्रिपेयर करें। अब आप अगर ख़ुद CM अगर हमें कॉल करके कहना कि इसको सिलेक्शन दो, तो DRC हो गई है, अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस हवाले से I will request you all PST JESTs that just keep an eye on the process of recruitment in your district। जो सिलेक्ट हैं, जो टॉपर हैं, उनको तो परवाह नहीं, वो जो है वो खामोश होकर बैठ जाएं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल उनको ऑफ़र आर्डर ज़रूर मिलेंगे। जो वेटिंग में हैं, जिन पे शक है, जहाँ पे वैकेंसीज़ कम हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने DO ऑफिस के कांटेक्ट में आएँ, उनसे पूछें उनका जो नेम है वो कहाँ पर है, उनकी सिलेक्शन होगी भी या नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी आदमी ने जॉब नहीं लेना होता, लेकिन वो आदमी क्या करता है कि वो वहाँ पे यानी वो उस जॉब को छोड़ता भी नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि देखते हैं यार ऑफ़र लेते हैं, अब फिर वो जो है वो मशवरा करेंगे इसको ज्वाइन करें या ना करें। तो इस तरह के लोग आप जो है वो लिस्ट देखें, उनसे जाकर पूछें कि आपके इलाके के, आपके तालका के, आपके UC के इस तरह के लोग, क्योंकि हम गोठों में तो जानते हैं एक दूसरे को। अगर इस तरह का कोई आदमी हो कि वो ऑलरेडी JEST हो, उसको ऑलरेडी कोई जॉब हो, तो वो हो सकता है वो यानी ऑफ़र तक ले जाएं इसको। क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो डबल माइंडेड हैं, वो कहते हैं कि देखते हैं भाई इसको हम इस जॉब से भी इस वक्त जो है हम यानी नहीं करते विदड्रॉ, इसका भी ऑफ़र आर्डर लेते हैं, फिर सोचेंगे अगर हमने ज्वाइन नहीं करना होगा तो ऑफ़र आर्डर लेने के बाद हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर वो इस तरह का कोई करते हैं तो जो वेटिंग वाला कैंडिडेट होगा उसको, उस बेचारे को फ़ायदा नहीं होगा। अगर वेटिंग वाला कैंडिडेट खुद जाकर उस बंदे से मिलेगा कि भाई आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं, अगर आपने जॉब नहीं लेना तो आप ऑफ़र तक जो है वो प्रोसेस को क्यों लेकर जा रहे हैं, तो अभी से ही आप इसको विदड्रा करें, आप लिख कर दें, तो आप उससे जो है वो लिखवा कर जाकर DO के पास जमा करवाएंगे। अगर आप अगर नज़दीक हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेटिंग कैंडिडेट में 2 नंबर पर नाम है, तो आप 2 आदमी आसानी से तलाश कर सकते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हो। लेकिन आपका अगर नाम जो है वो 15 पर है वेटिंग पर या 20 पर है, तो फिर आपके चांसेस जो है वो नहीं होंगे। तो इस तरह से मेरी आपसे हर दफ़ा, क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं इससे मुतासिर हूँ इस उसमें, क्योंकि मैंने सुस्ती की और मैंने जो सिलेक्शन कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी का जब प्रोसेस चल रहा था उस वक्त मैंने उनसे जो है वो नहीं मिला उनसे, और आई कुडंट बी सिलेक्ट। So that's why I just try to keep you aware that before the selection committee process ends, you should contact with the clerics of your district, because at this time the clerics and district committee members, they are preparing your lists of PSTs, and there's ban on JESTs, and the ban will be inshallah on this 22nd of February. The ban will be lifted inshallah, and the process of JESTs will start once again. But one thing that I will request you, that keep eye on this process, and you should check that on which category you are, either you are in red category or yellow category or green category. May God bless you all. Subscribe us, share our videos, and my comment section is always open for you. I will try my best to guide you inshallah. Thank you very much.